चलिए नियंत्रण एवं समन्वय नहीं। चलिए आइए, आज दूसरा क्लास है नहीं, क्लास आपको अनुवर्तन गति पढ़ाए थे है ने, अनुवर्तन गति पढ़ाए थे ना, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। पादप में नियंत्रण एवं समन्वय है न। पादप में, पादप मतलब पेड़ पौधा होता है न। चलिए पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए आइए, पादप में लिखिएगा। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। क्या होता है? या पादप में रासायनिक समन्वय लिख दीजिए, उससे बेहतर रहेगा रासायनिक समन्वय है न। पादप में रासायनिक समन्वय, रासायनिक समन्वय। चलिए हो गया, और अच्छा कर दिए। पादप में रासायनिक समन्वय, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पेड़ पौधा में जो होता है कुछ समन्वय हार्मोन के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? हार्मोन के जरिए। जैसे पौधों का विकास, पौधों का मोटा होना है न, पेड़ पौधों का मोटा होना, हाइट बढ़ना, फल का पकना है न। तो ये सब जो होता है, ये सब किसके जरिए होता है? कुछ रासायनिक हार्मोन होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। उसके जरिए होता है न। तो लिखिएगा, पौधों में पेड़ पौधों में लिखिए, पेड़ पौधों में समन्वय, पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं है न। इस हार्मोन को पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं है न, कहते हैं। हो गया? लिखे, पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को
पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। हो गया। अब ये हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो लिखिएगा ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्जिन, ऑक्जिन ठीक है, ऑक्जिन, चलिए ठीक है ऑक्जिन। दूसरा लिखिएगा जिब्रेलिन्स, है नहीं। दूसरा लिखेगा जिब्रेलिन्स। तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन। तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन। चौथा लिखिएगा ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। और चौथा लिखिएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और पांचवा लिखिएगा एथिलीन। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, या फाइटो हार्मोन। ये पूछा हुआ भी आई है बाबू, ये भी आई है एग्जाम में आया हुआ कि फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। फाइटो हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, है ना। अब पहला हेडिंग डालेगा ऑक्जिन, है ना। पहला हेडिंग डालेगा ऑक्जिन, पहला हेडिंग डालेगा ऑक्जिन। डाले, पहला हेडिंग डालेगा ऑक्जिन। ऑक्जिन जो होता है पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में, टुस्सा होता है ना, टुस्सा, वहाँ पर पाया जाता है। पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में, कहाँ? पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में लिखेगा। ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। लिखे, ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। हो गया। ऑक्जिन जो होता है पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में, है ना। पेड़ पौधा में आप देखते होंगे क्या कि ये आपका मान लीजिए पेड़ है ना, ये आपका पेड़ है, इस तरीके से टुस्सा फेंका हुआ है। तो यहाँ पर देखते होंगे कि बकरी हर जाता होगा तो ये आगे वृद्धि नहीं करता है ना, करता है वृद्धि। आप देखें बाग बगीचा में जाते होंगे, किसी पेड़ पौधा को ऊपर का टुस्सा खा जाता है तो देखते होंगे कि ये आगे वृद्धि नहीं करता। ये करेगा वृद्धि, लेकिन ये वृद्धि नहीं करता है, करता है। काहे नहीं करता है भाई? तो उसका ये खा गया, वो ऑक्जिन खा गया, तो आगे खींचेगा कहाँ से? ऑक्जिन जो होता है सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो पेड़ पौधा क्या करता है? वृद्धि कराता है। पेड़ पौधा को जो आगे बढ़ता है ना, वृद्धि करता है ना, यही कराता है। कौन कराता है? ऑक्जिन ही कराता है। और ऑक्जिन को ही क्या कर गया? वो खा गया। वो मुलायम होता है, पर्दवर ऊपर में लपक लिया, तो ये ऊपर का हिस्सा खा गया। अब ऑक्जिन वहाँ पर है नहीं। ऑक्जिन कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। और ऊपरी वाला हिस्सा ये जो बकरी जो है खा गया, चरगोरबा, तो खा गया, तो अब तो बचा नहीं ऊपर में, तो अब यहाँ के ऊपर उसका विकास नहीं होगा, यही तक पूरे। हाँ, ये विकास करेगा, ये विकास करेगा, ये विकास करेगा, लेकिन ये विकास नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्जिन को क्या कर गया? वो खा गया। तो उसका जो इतना का जो विकास होगा वो क्या हो गया है? रुक गया। क्या हो गया? हाँ, फिर इसके बदले यहाँ से फेंक देगा, इधर से फेंक देगा, लेकिन ये विकास अब नहीं होगा, है ना।
चलिए, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखे? ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये कोशिका विभाजन करता है, ये कोशिका विभाजन करता है, ये कोशिका विभाजन करता है ना। पहला पॉइंट लिखा है कि ये ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है, ये ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है, लिखे, ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है ये कोशिका विभाजन करता है, ये कोशिका विभाजन करता है, विभाजन करता है, हो गया। तीसरा पॉइंट लिखा है, लिखेगा, ये वृद्धि, ये पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, ये पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, कराने का काम करता है, लिखे, ये पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है। चौथा पॉइंट, पहला लिखाए थे, ये पेड़ पौधा सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ये कोशिका विभाजन करता है। तीसरा, ये पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, हो गया। और अंतिम पॉइंट लिखेगा, ये बीज रहित, ये बीज रहित, ये बीज रहित, ये बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायक होता है। ये बीज रहित, ये बीज रहित, बीज रहित मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें बीज नहीं होता है ना। ये बीज रहित, ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है, उत्पादन में सहायक होता है, सहायक होता है ना। चलिए, इसका काम खत्म, इसका काम इतना ही है ना। ये क्या होता है, पेड़ पौधा सबसे बड़ा काम यही है। ये पेड़ पौधा क्या होता है, सबसे ऊपरी हिस्सों में होता है, ऊपरी हिस्सों में होता है, क्या करता है, ये वृद्धि करवाता है। क्या करवाता है, वृद्धि कराता है। तो वृद्धि होगा मतलब क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा ही, है ना। और ये बीज रहित फलों में क्या करता है, उत्पादन में सहायक होता है, बीज रहित फलों में उत्पादन में सहायक होता है। चलिए, ऑक्सीजन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लिखेगा जिब्रेलिन्स, दूसरा लिखेगा जिब्रेलिन्स, नहीं, दूसरा लिखेगा जिब्रेलिन्स। चलिए आइए, दूसरा लिखिएगा जिब्रेलिन्स, है ना, ये रहा आपका जिब्रेलिन्स, है ना। दूसरा लिखिएगा जिब्रेलिन्स, दूसरा लिखिएगा जिब्रेलिन्स, लिखेगा। ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है। और क्या करता है, तो तना को मोटा करता है ना, देखिएगा। ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि कराने का काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये भी पेड़ पौधा को क्या करता है, वृद्धि कराता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है, ये तना को मोटा करता है, मोटा करता है। ये क्या करता है, तना को क्या करता है, मोटा करता है, होता है ना मोटा तना, तो ये तना को क्या करता है, मोटा करता है, लिखिएगा। और एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये जटिल कार्बनिक, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। चलिए, इसका भी काम खत्म है। मेन काम क्या है, ये क्या करता है, तना को मोटा करता है, मेन काम यही है। जिब्रेलिन्स का काम क्या है, तना को मोटा करना, है ना। जिब्रेलिन्स का काम क्या है, तना को मोटा करना, हो गया। चलिए, अब लिखेगा साइटोकाइनिन, अब तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन, तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन, है ना, तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन।
नहीं, तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन, तीसरा लिखेगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो ये पेड़ पौधा को हरा रखता है। क्या रखता है? पेड़ पौधा को हरा रखता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? पेड़ पौधा को हरा रखता है। लिखेगा ये पेड़ पौधा को हरा रखता है, ये पेड़ पौधा को हरा रखता है, हरा बनाए रखता है, ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। लिखे, ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है? ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखेगा ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट, ये कोशिका को सूखने से बचाता है नहीं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा ये सूखने से बचाता है, ये पेड़ पौधा को सूखने से बचाता है या कोशिका को सूखने से बचाता है। ये सूखने से बचाता है, सूखे नहीं है ना, पेड़ पौधा सूखे नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट ये सूखने से बचाता है। तीसरा पॉइंट ये कोशिका दर में कोशिका का विभाजन करता है। ये कोशिका दर में 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 विभाजन करता है। हो गया, ये कोशिका दर में विभाजन करता है। ये कोशिका दर में विभाजन करता है। हो गया, ये कोशिका दर में विभाजन करता है। चलिए, अब अंतिम बचा एथिलीन। एथिलीन, चलिए, है ना। एथिलीन का काम क्या है? तो ये देखिए, आप जितना भी फल पेड़ में पकता है या ऐसे भी जो पकता है, वो फलों को क्या करता है? पकाने का काम करता है। एथिलीन जो है फल को पकाने का काम करता है ना। तो लिखिएगा पहला पॉइंट। अच्छा, एब्सिसिक एसिड हुआ? नहीं हुआ है। चलिए, एब्सिसिक एसिड पहले लिखिएगा। तो एब्सिसिक एसिड लिखिएगा, एब्सिसिक एसिड लिखिएगा, एब्सिसिक एसिड लिखिएगा। ये क्या करता है? ये तीनों जो प्रभाव छोड़ता है, तीनों के प्रभाव को रोकता है। ये तीनों जितना प्रभाव दिखाया ना, ये तीनों के प्रभाव को क्या करता है? रोक देता है। एक निश्चित समय जा कर के, जैसे हम लोग को क्या होता है कि 18 साल 20 साल का हो गए तो फिर आदमी बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? बंद। तो एक निश्चित समय आने के बाद पेड़ पौधा भी क्या होता है? बढ़ना रुक जाता है, उसका विकास होना क्या होता है? रुक जाता है। तो यही रोकता है वो, जब जो विकास जो रुकता है ना, वो यही रोकता है। कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। ये तीनों के प्रभाव को आगे चल के क्या कर देता है? ये खत्म। एक वो स्टेज पर पहुंच जाता है, एक उस समय पर पहुंचता है, तब पौधा में कौन निकलने लगता है? एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जो होता है, ना उसका मोटाई बढ़ेगा, ना उसका लंबाई बढ़ेगा, माने ये तीनों के प्रभाव को क्या कर देता है? रोकता है। कौन? एब्सिसिक एसिड, है ना। एब्सिसिक एसिड लिखिएगा। ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। लिखे, ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। हो गया, ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। चलिए, ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। चलिए, अब लिखिएगा एथिलीन। एथिलीन लिखिएगा, है ना। एथिलीन लिखिएगा, एथिलीन लिखिएगा। एथिलीन क्या करता है? एथिलीन होता है गैस होता है। कैसा हार्मोन है? गैस का हार्मोन है ना। तो लिखिएगा ये गैसीय हार्मोन है। एथिलीन लिखिएगा, ये गैसीय हार्मोन है। ये गैसीय हार्मोन है ना। ये गैसीय हार्मोन है, ये गैसीय हार्मोन है ना। लिखिएगा, ये फलों को पकाने के काम में आता है। ये फलों के पकाने, ये फलों को पकाने का काम करता है। ये फलों को पकाने, ये फलों को पकाने का काम करता है।
ये फलों को पकाने का काम करता है। अगला पॉइंट लिखेगा इससे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कृत्रिम ने समझ रहे हैं ना, माने कच्चा कोई चीज़, कोई भी फल कच्चा तोड़ लिए और एथिलीन उसमें रख देते हैं तो क्या होता है, फल पक जाता है ना। ठीक है, इसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। हो गया का कहानी खत्म। पादप हार्मोन कितना प्रकार का होता है बाबू? 5 प्रकार के होता है। पादप हार्मोन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पादप हार्मोन पूछेगा एग्जाम में, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो लिखना है कि पेड़ पौधा में समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ के जरिए होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। इस पेड़ पौधा में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है। इस हार्मोन को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। कोई दिक्कत? और इसके बारे में सूचना दे ही दिए। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्सों में, है ना। जिबरेलिन कहाँ पाया जाता है? तना में। तना को क्या करता है? मोटा करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। एब्सिसिक एसिड ये तीनों के प्रभाव को रोक देता है और ये फलों को पकाता है। काम खत्म। यही तो इतना पढ़ाई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आइए अब लिखिएगा, हेडिंग डालेगा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए, जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो 2 प्रकार से होता है ना। जंतुओं में जो नियंत्रण होता है 2 प्रकार से होता है। जंतुओं में जो नियंत्रण होता है 2 प्रकार के होता है ना। 2 प्रकार के होता है। एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण। है ना। जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। तो रासायनिक नियंत्रण कुछ हार्मोन के जरिए होता है। रासायनिक नियंत्रण कुछ हार्मोन के जरिए होता है, जो आपके शरीर में, जैसे आपके शरीर का बाल का बढ़ना, मौजदारी का आना हार्मोन के जरिए होता है। इसमें आपका मोटाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, तो ये सब किसके जरिए होता है? हार्मोन के जरिए होता है। रासायनिक नियंत्रण है जमन, है ना। और आपका जो शरीर में सूचना को जो देता है, आपके पेट में दर्द हुआ तो सूचना पहुंचाता है। आपको कुछ भी दुख दर्द कुछ भी हो रहा है तो किसके जरिए होता है?
उसका नियंत्रण किसके जरिए होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण, है ना। अब तंत्रिकीय नियंत्रण में 3 चीज़ होते हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु और तीसरा तंत्रिका तंत्र। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। तो पहला हेडिंग डालेगा तंत्रिकीय नियंत्रण, पहला हेडिंग डालेगा तंत्रिकीय नियंत्रण, है ना। पहला हेडिंग डालेगा तंत्रिकीय नियंत्रण। लिखेगा मनुष्य या जंतुओं में, पहला हेडिंग डालेगा तंत्रिकीय नियंत्रण। मनुष्य एवं जंतु में पाए जाने वाला, मनुष्य एवं जंतु में पाए जाने वाला वैसा नियंत्रण, मनुष्य एवं जंतु में पाए जाने वाला वैसा नियंत्रण, मनुष्य एवं जंतु में पाए जाने वाला वैसा नियंत्रण, वैसा नियंत्रण जिसमें मनुष्य या जंतु का, मनुष्य एवं जंतु में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण इसमें मनुष्य एवं जंतुओं का मस्तिष्क, लिखेगा मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु और मेरुरज्जु भाग लेता है, और मेरुरज्जु भाग लेता है, उसे तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। भाग लेता है, मनुष्यों में पाया जाने वाला वो वैसा नियंत्रण जिसमें मनुष्य या जंतुओं का मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु भाग लेता है, उसे तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। हो गया। मनुष्यों में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण जिसमें मनुष्य या जंतुओं का मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। अब एक एक करके देखिए, तंत्रिकीय नियंत्रण कितने प्रकार के हैं बाबू? तो 3 प्रकार के हैं, है ना। तंत्रिकीय नियंत्रण कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, है ना। तंत्रिकीय नियंत्रण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला लिखते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखते हैं मस्तिष्क, और तीसरा लिखते हैं मेरुरज्जु, है ना। तंत्रिका तंत्र के बाद लिखते हैं मेरुरज्जु, लिख देते हैं मेरुरज्जु, और तीसरा लिखते हैं मस्तिष्क। चलिए देखिए, हो गया तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। अब एक एक करके यहाँ पर 2 के बारे में पढ़ना है आपको, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क। मेरुरज्जु को सूचना केवल पहुँचाने का ऊपर काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड इसको कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड शरीर का जो रीढ़ होता है ना, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। ये केवल क्या करता है? इसका सूचना, ये सूचना किसको पहुंचाता है? इसको। और ये किसको पहुंचाता है? इसको। देखिए, जैसे देखिए यहाँ मान लिया जाए ये आपका बॉडी है, ये आपका मान लीजिए ये हो गया, और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आपका, है ना, ये आपका क्या है? पूरे बॉडी में नस रहता है ना, यहाँ से ये है ना, ये आपका कुछ भी आपके शरीर में यहाँ पर हुआ, यहाँ पर माने जाए कुछ हुआ, तो ये क्या करेगा?
इसको तुरंत सूचना को कहाँ पहुँचाएगा? ये आपका शरीर में रहता है, ऐसे कर करके टोइएगा तो शरीर में रहता है, ऐसे कर करके गांठ रहता है कि नहीं रहता है? गांठ रहता है ना, गांठ पीठ में यहाँ पर गांठ रहता है ना। तो देखिएगा ये क्या करता है, ये सूचना को यहाँ से लेता है, कहाँ पहुँचाता है? गांठ को। ये क्या करता है, धीरे धीरे कहाँ पहुँचाता है? यहाँ। बस दिमाग को सूचना पहुँचा कि अपना काम करना क्या हो जाएगा, ये चालू करेगा। जब तक यहाँ सूचना नहीं पहुँचाएगा आपके अंदर, यहाँ कुछ भी हो, कोई प्रभाव आपको आपके बॉडी पर नहीं पड़ेगा। यहाँ सूचना पहुँचेगा तभी आपके बॉडी पर प्रभाव होगा, से कोई प्रभाव नहीं होगा, है नहीं। ये क्या है? तो ये देखिए तंत्रिका तंत्र है नहीं। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र है। ये है मेरुरज्जु और ये है मस्तिष्क दिमाग, है नहीं। ये तीन पार्ट में आपका क्या हुआ है, बटा हुआ है। नियंत्रण जो होता है 3 पार्ट में होता है। देखिए ये सूचना लेगा, किसको पहुंचाएगा? तंत्रिका तंत्र के हर एक भागों को। तंत्रिका तंत्र किसको पहुंचाएगा? मेरुरज्जु को। और मेरुरज्जु किसको पहुंचाएगा? मस्तिष्क को। ये घटना आपके शरीर में होती रहती है। कुछ भी हुआ, चुट्टी काटते तो तुरंत ही चुट्टी काटे कि तुरंत सूचना किसको पहुंचा दिया? ये एकदम एक, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में सेकेंड का भी देरी नहीं लगता है। बिजली के तेज रफ्तार से ही जाता है, बिजली से भी ज़्यादा रफ्तार से ही जाता है ना सूचना। ये बिजली के तेज रफ्तार से जाता है। जरीज होने से छुट्टी काटती है, तुरंत यहाँ दिमाग कह दिया करे कोई काट रहे लो देख तो कल के वो अपने हाथा हो, अच्छा तो अपने हाथ तो रह दे, 2-4 का रहता तो घींच देता तू तुम्हें क्या, है ने। तो ये सूचना पहुँचा रहा है ने। तो ये 3 पार्ट में क्या करना है? पढ़ना है ने। ये तीनों पार्ट क्या करना है? पढ़ना है। मेनली आपको तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क ही है। ये तो केवल बस यहाँ तक सूचना लेगा, यहाँ तक पहुँचा देगा, और कोई काम नहीं, है ने। किसी व्यक्ति का यही टूट जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाता है, तो अच्छा वो बचेगा कि मर जाएगा? हैं? मर जाएगा, एकदम मर जाएगा। वो ईट टूट गया तो ख़त्म, कोई दुनिया कोई ताकत नहीं बचाएगा। देखते हैं किसी का गर्दन टूट जाता तो बचता है ना, बचता है। तो ये वही है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही जोड़ा हुआ है। ये टूट जाएगा। कमर टूटता तो बच जाता, बचता है ना, क्योंकि कमर के ऊपर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। कमर के ऊपर कहीं भी कुछ होगा तो आपका मृत्यु हो जाएगा। ये कट गया तो आपका कोई मृत्यु नहीं होगा, चिंता नहीं करना। एक के हाथ के रहिएगा, लेकिन रहिएगा जरूर पृथ्वी पर, है न। लेकिन ई टूट गया, ई कट गया तो बचेगा? यहाँ से यहाँ तक काट देंगे, बचेगा? नहीं बचेगा, है न। चलिए तो एक एक करके पढ़ना है। हेडिंग डालिए तंत्रिका तंत्र। हेडिंग डालिएगा तंत्रिका तंत्र। चलिए आइए, तंत्रिका तंत्र लिखेगा। तंत्रिका तंत्र है नहीं, लिखेगा तंत्रिका तंत्र, लिखेगा। तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं, उस तंत्र को कहते हैं, उस तंत्र को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसका क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन है, है न। तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन है न। देखिए अब आप जानते हैं क्रियात्मक मतलब हम बताए थे जो कार्य करता है,
रचनात्मक मतलब जहाँ से क्या होता है, रचना होता है, बनता है ना। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। अब ये करता क्या है? न्यूरॉन का काम क्या है? तो ये संवेदना को ग्रहण करता है। संवेदना मतलब ये सूचना को क्या करता है? ये सूचना को ग्रहण करता है। लिखिएगा अगला पॉइंट, ये संवेदना को ग्रहण करता है। 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 ये क्या करता है? ये संवेदना को ग्रहण करता है ना। ये संवेदना को ग्रहण करता है या परिवहन करता है ना। अब देखिए, अब ये संवेदना जो होता है दो प्रकार के होता है। ये संवेदना जो होता है ये दो प्रकार के होता है ना। लिखिएगा, ये संवेदना दो प्रकार के होता है। पहला एक होता है बाहरी संवेदना, बाहरी संवेदना, और दूसरा होता है आंतरिक संवेदना, आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना देखिए, अब बाहरी संवेदना क्या है, आंतरिक संवेदना क्या है? तो बाहरी संवेदना है आपको गर्मी लगता है, आपको गर्मी लगता है ना, गर्मी, ठंडा, है ना। तो ये सब है बाहरी संवेदना। लिखिएगा एग्जाम्पल में, बाहरी संवेदना में लिखिएगा गर्मी, लिखिएगा गर्मी, सर्दी, ठंडा, बिजली के झटके, बिजली के झटके इत्यादि, है ना। कोई आपको डंगा लिया, वो भी बाहरी संवेदना है। अरे कोई आपको दुखिया दिया तो वो भी बाहरी संवेदना है ना। तो ये हो गया बाहरी संवेदना है। आपको गर्मी लग रहा है तो ये बाहरी वातावरण से लग रहा है ना, अंदर से नहीं ना लग रहा है। तो ये बाहरी संवेदना हुआ। गर्मी लगेगा, मस्तिष्क को कहेगा यार गर्मी लग रहा, तो देख कर जब कूलर वूलर हो चालू कर, नहीं होता पंखा डोलाओ, है ना। यही कहता है मस्तिष्क, है ना। और आंतरिक संवेदना मतलब क्या हुआ? जो अंदर की संवेदना पहुंचाता है, जैसे दुख, दर्द, खुशी, है ना। लिखिए दुख, दर्द, खुशी, है ना। दुख, दर्द, खुशी इत्यादि इत्यादि कीजिए। दुख, दर्द, खुशी इत्यादि, है ना। दुख, दर्द, खुशी इत्यादि, है ना। दुख, दर्द, खुशी इत्यादि। प्यास भी आपको लगता है तो अंदर का ही बात है ना। जो भी अंदर का बात है, जैसे खांसी, छींक, सब अंदर की होता है ना। तो ये सब आंतरिक संवेदना में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। चलिए अब क्या करता है? अब देखिए, ये तो हुआ। अब थोड़ा सा फिगर पाते हैं ना। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा तंत्रिका तंत्र का फिगर आ रहा है नहीं। आपको तंत्रिका तंत्र का किसे कहते हैं ये पूछेगा, और पूछेगा तंत्रिका तंत्र की संरचना को बनाएं, फिगर, यानी ये जरूर पूछेगा। देखिए कैसे होता है फिगर। देखिए मान लिया जाए ये है ना। चलिए हो गया। चलिए चलिए केंद्र हो गया। चलिए आ जाइए।
यही होता है ना। इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इट्स डेंड्राइट्स है ना, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स है ना, इसको बोलते हैं आपको इसको आपको बोलते हैं साइटोन है ना, इसको आपको बोलते हैं साइटोन। ये हो गया आपका साइटोन। ये हो गया आपका केंद्रक है ना, ये हो गया केंद्रक, ठीक है, ये हो गया केंद्रक। और ये हो गया सूत्र युग्मन, और ऐसे करके यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। सूत्र युग्मन गांठ, सूत्र युग्मन गांठ, इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ, ठीक है, सूत्र युग्मन गांठ बोलते हैं इसको। और कोई बचा, चलिए इसको बोलता है सूत्र युग्मन गांठ। सूत्र युग्मन गांठ, इसको बोलते हैं हेक्सोन। इसको बोलता है, इसको क्या बोलता है, अक्ष। इसको बोलता है अक्ष या क्या बोलता है, एक्सोन। इसको बोलते हैं एक्सोन, अक्ष या एक्सोन। इसको बोलता है एक्सोन बल्ब, एक्सोन बल्ब। बस यही होता है, इतना लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। पूछेगा तंत्र की बनावट सहित उसका नामकरण करें, इतना कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, है ना। देखिए डेंड्राइट्स क्या करता है, तो ये सूचना को ग्रहण करता है और किसको भेजता है, साइटोन तक भेजता है ना। चलिए लिखिएगा, 3, 4, 5 पॉइंट है, काम खत्म हो जाएगा इसका, तंत्र का काम खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो है, ये जो देख रहा है तार जैसा निकला हुआ है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये जो देख रहे हैं बल्ब देता है, साइटोन है। ये इसका केंद्रक है, ये इसका अक्ष है या एक्सोन इसको बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं बल्ब देता है, इसको एक्सोन बल्ब कहते हैं। और ये होता है सूत्र युग्मन। ये जो देख रहे हैं तार जैसा निकला हुआ है, उसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ, है ना। चलिए अब आ जाइए, ये देखिए इसका काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम क्या है, तो ये सूचना को क्या करता है, ग्रहण करके किसको भेजता है, साइटोन को भेजता है। किसको भेजता है, साइटोन को। लिखेगा ये सूचना को ग्रहण करके साइटोन को भेजता है। ये सूचना को ग्रहण करके साइटोन को भेजता है। ये सूचना को ग्रहण करके साइटोन को भेजता है। कौन, डेंड्राइट्स सूचना को ग्रहण करके साइटोन को भेजता है। हो गया, डेंड्राइट्स सूचना को ग्रहण करके साइटोन को भेजता है। हो गया, साइटोन को भेजता है। हो गया। और ये साइटोन क्या करता है, तो साइटोन को सूचना लेके शरीर के विभिन्न अंगों से लेके किसको भेजता है, मेरे राजू को भेजेगा ना, है ना। तो लिखेगा ये सूचनाओं को ग्रहण करके ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। लिखे, ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर के ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है।
साथ ही साथ लिखे ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है और साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है और साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है ने लिखे। हो गया। चलिए आ जाइए। दंडाइज क्या करता है? तो ये सूचना को ग्रहण करके साइटोन को पहुंचाने का काम करता है। अगला पॉइंट, ये सूचना को मस्तिष्क के विभिन्न अंगों से लेकर के ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। लिखे। और साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा कोशिका है। ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा कोशिका है। अब देखिए, एक आता है सिनैप्स है ना। सिनैप्स क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। सिनैप्स क्या है? तो देखिए, ये जो होता है ना, यहाँ के बाद फिर क्या होगा, यहाँ के बाद फिर कोई ऐसे करके, ये देखिए गांठ था ना, ये गांठ है, और फिर यहाँ से क्या होगा, छूटेगा नस। शरीर में तो एक ही कोई थोड़ी है ना, बहुत सारा है शरीर में। तो ये डेंड्राइट्स और ये क्या सूत्र युग्मन गांठ, डेंड्राइट्स यहाँ से यहाँ तक जो सूचना पहुँचाता है ना, वो बिजली के झटका होता है। जैसे ऐसे छुआ फिर हट गया, छूता है हट जाता है, छूता है हट जाता है। तो यहाँ पर जो होता है, ये बिजली के झटके जैसा होता है। तो डेंड्राइट्स और सूत्र युग्मन गांठ, डेंड्राइट्स और सूत्र युग्मन के गांठ के बीच में कुछ छोटा सा गैप होता है। छोटा सा क्या होता है? खाली स्थान होता है, गैप होता है। उस गैप को क्या कहते हैं? सिनैप्स। यहाँ के बाद से तो और ना तो जुटेगा ना, तो खाली नहीं होता है बाबू। यहाँ पर जो होता है, इतना कम खाली होता है कि कुछ भी सूचना होगा तो इसको कैसे पहुँचाएगा? बिजली के झटका जैसा, बिजली के झटका से मारता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर झटका होता है। तो यहाँ पर झटका जब देगा तो खाली स्थान तो होगा ही होगा, है ना। तो इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनैप्स, है ना। तो लिखिएगा सूत्र युग्मन गांठ तथा डेंड्राइट्स के बीच, सूत्र युग्मन गांठ तथा डेंड्राइट्स के बीच खाली स्थान होते हैं या छोटे से गैप्स होते हैं, जिसे सिनैप्स कहते हैं। इसे सिनैप्स कहते हैं। लिखे, इसे सिनैप्स कहते हैं। सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच में, सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच में छोटे से खाली स्थान होते हैं या छोटे से गैप होते हैं। इसे सिनैप्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। आपका इसका कार्य नहीं पूछेगा इसकी संरचना को लिखें, फिगर पार के इसको लिख देना है।
इसे डेंड्राइट्स कहते हैं, इसे साइटोन कहते हैं, इसको अक्ष कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं, इसको एक्सॉन बल्ब कहते हैं। ये सूत्र युग्मन गांठ है। इतना लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है, इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर में पूछता है कि तंत्रिका तंत्र की बनावट को लिखें, तंत्रिका तंत्र की बनावट को लिखें, एकदम 3 नंबर में आता है ना। तो ये लिख दीजिएगा, कुछ नहीं, परिभाषा कुछ नहीं, सीधे फिगर पा रही है, ये लिखिए, काम हो गया, 3 नंबर आ गया, है ना। चलिए, तंत्रिका तंत्र आपका खत्म हो गया, है ना। तंत्रिका तंत्र आपका क्या हो गया? डेंड्राइट्स का काम क्या है बाबू? ये सूचना को लेकर के किसको पहुंचाता है? साइटोन को। और क्या करता है? साइटोन क्या करता है? तो ये सूचनाओं को लेकर के शरीर में जितना भी सूचनाएं लेकर के किसको पहुंचाता है? मस्तिष्क को। हम मस्तिष्क के आदेश को क्या करता है? मस्तिष्क जो होता है आदेश देता है कि जो हो रहा है उस पर क्या किया जाए? कार्रवाई किया जाए, काम किया जाए, कार्य किया जाए, है ना। और क्या करता है? न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन होता है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। सिनेप्स किसे कहते हैं बाबू? तो सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच के छोटे से खाली स्थान को, छोटे से गैप को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। हो गया। ये VVI है। सिनेप्स बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, VVI है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना। सिनेप्स सिनेप्स जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। सिनेप्स जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सिनेप्स पूछा है कि सिनेप्स किसे कहते हैं? तो सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच के छोटे से गैप को सिनेप्स कहते हैं, या छोटे से खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर पार दिए। चलिए, आपका तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? खत्म। चलिए आज रहने दीजिए, है ना। कल पढ़ेंगे मस्तिष्क, है ना। कल पढ़ेंगे पूरा दिमाग जिसको कहते हैं मस्तिष्क, है ना। आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।